थे और पहले ही साल 1,65,000 लोगों का पंजीयन हुआ था और दूसरी साल इस साल संख्या बढ़कर 3,91,000 हो गया, 3,91,000। और एक खुशी की बात कि बस्तर ओलंपिक में जो पुनर्वासित हमारे नक्सली थे उनकी भी एक पूरी टीम बस्तर ओलंपिक में भाग ली। नुआ बाट नया राह, नुआ बाट मतलब नया राह, इस नाम से उनकी भी टीम और संभाग स्तर में करीब 700 खिलाड़ी पुनर्वासित आत्मसमर्पित आतंकवादी खिलाड़ी मतलब नक्सलवादी खिलाड़ी पहुंचे थे। ये बड़ी खुशी की बात है और हम लोग का सौभाग्य है कि जब हम लोग यहाँ पर सरगुजा ओलंपिक इसका भी शुभारंभ किए तो शुरू में हम लोग इसका शुभंकर बनाए गजरू, जो यहाँ पर खड़ा है गजरू, प्रथम देव गणेश जी हैं जिनकी किसी भी यज्ञ अनुष्ठान में पहली पूजा होती है तो गणेश भगवान को शुभंकर मानकर आज गजरू को हम लोग शुभंकर बनाए इस सरगुजा ओलंपिक का। और 3,49,000 से ज्यादा पंजीयन यहाँ भी हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और आज यहाँ पर संभाग स्तर में हमारे संभाग के सभी जिलों से 2,000 से ज्यादा हमारे भाई और बहन इस सरगुजा ओलंपिक में भाग लेने के लिए आज आए हुए हैं। 3 दिनों तक ये चलने वाला है और हमारे संस्कृति मंत्री बता चुके हैं कि इसमें 12 विधा है, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, इस तरह से 12 विधा है। 12 खेलों को इस सरगुजा ओलंपिक में शामिल किया गया है। मैं इस अवसर पर 3,49,000 से ज्यादा खिलाड़ी, हमारी भाई, हमारी बहनें, हमारे भाई जो इस सरगुजा ओलंपिक में पंजीयन कराए, इसमें भाग लिए, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इतनी बड़ी संख्या खेल के प्रति उनका प्रेम और खेल के प्रति समर्पण को दर्शाता है। आने वाले सालों में हम लोग फिर से लगातार सरगुजा ओलंपिक का आयोजन करते रहेंगे और इसके लिए हम लोग बजट में भी प्रावधान किए हैं। बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक अब हर साल होते रहेगा। इसके लिए इस साल के बजट में भी 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं और आने वाले वर्षों में हर साल यहाँ भी ये सरगुजा ओलंपिक का आयोजन होता रहेगा। और चूंकि हम लोग लेट भी हुए हैं और भी कई कार्यक्रम हैं, इसलिए आज बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसलिए प्रदेश में एक तो खेल अलंकरण समारोह उसका हम लोग आयोजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के जगत में जितने भी टैलेंट हैं उनके लिए ये खेल अलंकरण समारोह होता है, जिसमें उनको प्रशस्ति पत्र भी देते हैं और आर्थिक रूप से भी उनका सहयोग करते हैं। और हम लोग बस्तर ओलंपिक, मैडम फोगाट बोल रही थी कि छत्तीसगढ़ में भी आने वाले ओलंपिक में यहाँ के हमारे बेटा बेटियों को भी भाग लेना चाहिए और मेडल जीतना चाहिए। तो मैं मैडम को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार हमारे यहाँ के बेटा बेटी ओलंपिक में भाग लें, इसके लिए भी हम लोग प्रोत्साहन कार्यक्रम रखे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का कोई बेटा बेटी खाली ओलंपिक में भाग लेगा तो उसको सरकार 21 लाख रुपया प्रोत्साहन के रूप में देगी, 21 लाख रुपया। और अगर भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर लाएंगे तो उनको शासन से 3 करोड़ रुपया मिलेगा और अगर रजत पदक जीत कर लाएंगे तो 2 करोड़ और कांस्य पदक जीत कर लाएंगे तो 1 करोड़ रुपया उनको प्रोत्साहन स्वरूप सरकार देगी। ये हम लोग खेल को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रदेश में सब काम कर रहे हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेल को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए खेलो इंडिया कार्यक्रम वो चला रहे हैं। खेलो इंडिया के माध्यम से भी
हमारे पूरे प्रदेश में हम लोग खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। जगह जगह स्टेडियम वगैरह का निर्माण कर रहे हैं। कई ये सरगुजा संभाग में आने वाले समय में हमारा जो पंडरापाट का क्षेत्र है वहां पर आर्चरी का एकेडमी बनने वाला है, जिसके लिए 20 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत भी हो चुकी है। बहुत जल्दी वहां पर आर्चरी का, धनुर्विद्या का वहां पर एकेडमी होने वाला है। और भी खेलों का हम लोग जगह जगह एकेडमी खोलने वाले हैं और खेल को आगे हम लोग बढ़ाने वाले हैं। इस तरह से ये खेल में हम लोग काफी चिंता किए हुए हैं। एक मैं बताना चाहूंगा कि आज निश्चित रूप से मैडम गीता फोगाट के आने से हमारे खिलाड़ी भाई बहनों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। और एक अमीनेश कुजूर है, हमारे जसपुर का रहने वाला है, घुईटांगर का एथलीट है, मात्र 22 साल का है। वो 100 मीटर रेस में क्वालिफाइड हुआ है, विजयी हुआ है। मात्र 10.18 सेकंड में इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है। उसी तरह से 200 मीटर रेस में 20.32 सेकंड में वो भी इंडिया में दोनों में 100 मीटर में और 200 मीटर रेस में रिकॉर्ड बनाया है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में खेल के जगत में टैलेंटों की कमी नहीं है, प्रतिभावान लोगों की, खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सिर्फ उनको अवसर देने का काम है और वो काम हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग का सौभाग्य है कि खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम जो पहली बार हमारे देश में हो रहा है, उसकी भी मेजबानी करने का सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ को मिला है। देश में पहली बार खेलो इंडिया ट्राइबल नेशनल ट्राइबल गेम का आयोजन हो रहा है और वो हमारे छत्तीसगढ़ में होगा। आने वाले 25 मार्च को इसका शुभारंभ होगा। हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी वो इसका शुभारंभ करेंगे। और मैं सरगुजा वालों को बताना चाहूंगा कि कुछ खेल यहाँ भी होगा। सरगुजा की धरती में भी नेशनल ट्राइबल गेम का कुछ खेल यहाँ भी होने वाला है। ये सौभाग्य का विषय है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे एसटी मोर्चा के, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का। वो धन्यवाद दे रहे थे। हमारे कल परसों जो नवरात्रि का हिंदू नववर्ष का पहला दिन था, उस दिन बहुत बड़ा विधेयक हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में पास हुआ है। धर्म स्वातंत्र बिल पास हुआ है। और अब जो छल कपट से, ठग के प्रलोभन से धर्मांतरण करने वालों का खैर नहीं है। अब धर्मांतरण कराने वाले और जो धर्मांतरित होगा, दोनों को प्राधिकृत अधिकारी के यहाँ सूचना देनी होगी और वो 1 महीना में जांच करेंगे और किसी भी तरह का उसमें लोभ प्रलोभ ये सब नहीं होगा, तब उनको अनुमति मिलेगी। और अगर बिना अनुमति के अवैध धर्मांतरण होगा तो बहुत बड़ी उसमें सजा है। 10 लाख से लेकर 30 लाख की सजा और 1-1 करोड़ तक का उसमें जुर्माना है। तो इस तरह से बहुत सख्त कानून छत्तीसगढ़ का विधानसभा पास किया है। उसी तरह से कल 2 और विधेयक पास किए हैं। एक तो परीक्षा वगैरह में और बड़े बड़े प्रतियोगी परीक्षा में भी पिछले समय भारी घपला हुआ, घोटाला हुआ, इतना तक कि पीएससी जैसी संस्था में भी घोटाला हुआ। लेकिन आज 2 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे किसान के बच्चे डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनकर अपने माता पिता के साथ आते हैं धन्यवाद देने। उनके चेहरों में जो खुशी होती है। लेकिन पिछली सरकार में किस तरह से उसमें घपला हुआ, जिसकी इंक्वायरी सीबीआई कर रही है और दोषीदार आज जेल के शिक्षकों के अंदर में है। इसलिए अब ऐसा कानून, एक सख्त कानून बनाए हैं, विधेयक पास किए हैं कि अब इस तरह का अगर कोई गलती होगा तो सख्त से सख्त उसमें सजा है।
और उसी तरह से अब जैसे भर्तियों में बहुत विलंब होता है, इसलिए भर्ती प्रक्रिया को भी सरल करके उसके लिए भी एक छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का गठन कर रहे हैं, जिसके तहत अब जल्दी जल्दी भर्तियां भी होगी और हमारे बेटा बेटियों को हर विभाग के लिए सेम पोस्ट के लिए अलग अलग परीक्षा देना नहीं होगा। जैसे सब इंजीनियर आपके पीडब्ल्यूडी में भी होते हैं, आरईएस में भी होते हैं, इरिगेशन में भी होते हैं, लेकिन उनको अलग अलग परीक्षा देनी होती थी। अब वो एक परीक्षा में ही हर विभाग के सब इंजीनियर भी बनेंगे। इस तरह का परीक्षा का भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये 3 विधेयक अभी के बजट सत्र में महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए हैं। इसके लिए भी मैं अपने प्रदेश के युवाओं को, हमारे जनजाति समाज के लोगों को, जिनके अंदर में ज्यादा धर्मांतरण होता था, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और अंत में ये सरगुजा ओलंपिक जो आने वाले 3 दिनों तक चलने वाला है, ये ठीक से संपन्न हो और इस ओलंपिक से हमारे कॉमनवेल्थ और ओलंपिक के लिए भी खिलाड़ी निकलें, ऐसी शुभकामना देते हुए और इसके आयोजन के लिए हम खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय को, उनकी पूरी टीम को, मंत्री जी को और सरगुजा वासियों को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि विधिवत सरगुजा ओलंपिक के प्रथम आयोजन के शुभारंभ की घोषणा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, प्रथम सरगुजा ओलंपिक के आयोजन की विधिवत शुभारंभ की घोषणा करें। आप सभी से निवेदन। मैं संभाग स्तरीय सरगुजा ओलंपिक 2026 के विधिवत उद्घाटन की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और इसके पश्चात शपथ के लिए मैं राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री आयुषी दीवान को बुलाती हूं। आप सभी से निवेदन करती हूं, आप सभी प्रांगण में उपस्थित आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करें और खेल भावना के लिए दृढ़ संकल्पित होकर शपथ लें। आप सभी से निवेदन। हम सब शपथ लेते हैं कि हम सरगुजा ओलंपिक खेल में नियमित नियमों एवं विधियों का पालन करते हुए खेल के गौरव एवं अपने जिले के सम्मान के लिए सच्ची खेल भावना के साथ भाग लेंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। धन्यवाद आयुषी दीवान जी। और अब मशाल प्रज्वलन के लिए सादर एडी सर से निवेदन करूंगी कि तत्काल मशाल को मंच के समक्ष लाए और राष्ट्रीय खिलाड़ी वॉलीबॉल आदित्य सिंह और इलिसिबा तिर्की जो बास्केटबॉल की प्लेयर्स हैं, महोदय जी से निवेदन करूंगी कि ओलंपिक का यह मशाल हम सबको प्रेरणा दे कि हम अनुशासन के साथ खेलें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मशाल को प्रज्वलन और करतल ध्वनियों से स्वागत करें सरगुजा ओलंपिक 2026 का। निश्चित रूप से यह मशाल का प्रज्वलन हम सबको एक नई दिशा प्रदान करेगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में जो खिलाड़ी सम्मिलित हो रहे हैं, अनुशासन के साथ, साहस के साथ और दृढ़ता के साथ इस खेल को खेलेंगे और मशाल को लेकर और मैं स्मृति चिन्ह के लिए सादर निवेदन करूंगी श्रीमती यशवंत सिंह, सचिव खेल एवं युवा कल्याण विभाग को, कि कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री विष्णुदेव साय जी को आज ओलंपिक का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। और साथ ही आदरणीय से निवेदन कि यह ओलंपिक का चिन्ह आपके मानस पटल पर अंकित रहे। और आदरणीय कलेक्टर साहब से भी निवेदन करूंगी कि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री रामविचार नेताम जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें महोदय। आदरणीय कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन कि स्मृति चिन्ह श्री राजेश अग्रवाल जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन जी को भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें।
माननीय महोदय। और यह आपके मानस पटल पर अंकित आदरणीय कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी माननीय मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी आज का स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आदरणीय कलेक्टर सरगुजा से पुनः निवेदन कि श्री चिंतामणि जी महाराज माननीय सांसद महोदय को दे। और आदरणीय कलेक्टर साहब से निवेदन कि श्रीमती गीता फोगाट नेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर फ्री स्टाइल कुश्ती पहलवान, आपके आगमन से निश्चित रूप से यह प्रांगण और संघर्ष और निश्चित रूप से अनुशासन के साथ हम सबको प्रेरित कर रहा है। और आज का स्मृति चिन्ह आप सभी को समर्पित। यह दिन आपके मानस पटल पर अंकित रहे और अनुशासन, दृढ़ता और साहस के साथ हम ओलंपिक 2026 का आगाज कर रहे हैं और 3 दिवसीय है खेल का दिन। और कृपया इन सभी अतिथि महोदय को आज का मोमेंटो प्रदान करें। आदरणीय विधायक महोदय जी को, विधायक लुंड्रा। हो गया सर, आभार के लिए आदरणीय संभागायुक्त महोदय जी से सादर निवेदन कर रही हूं।